अरे सुनना किशन, हमारा बचपन सोने के दिन थे। कितने प्यारे दिन होते थे वो। क्या आपकी अम्मा बहुत गुस्सैल थीं? नहीं, मेरी अम्मा नेक और आदर्शवादी थीं, गुस्सैल नहीं। उनकी एक ही बात थी, 10 बजे से पहले मेज नहीं छोड़ना। पढ़ाई खत्म हो फिर खाकर सोना, भूखे पेट सोना नहीं। सुबह उठकर अरबी पढ़ने जाना होता था, फिर घर आकर खाकर गुरुकुल जाते। दोपहर में गुरुकुल से आकर नहाते खाते और थोड़ा आराम करते। शाम को उठकर खेलने जाते थे। शाम ढले हाथ पैर धोकर पढ़ने बैठते। अम्मा चाहती थीं कि हम बड़े होकर इंसानियत सीखें, इसलिए हर चीज पर नजर रखती थीं ताकि हम बिगड़स न जाएं। तब हमारा सपना था कि पढ़कर अच्छी नौकरी करें। आजकल के बच्चे तो अलग सोचते हैं, मोबाइल गेम्स, यूट्यूब, टिकटॉक के ट्रेंड में उलझे हैं, अच्छी लड़कियों के पीछे भागते हैं और फ्री फायर पबजी में बेहतरीन गेमर बनना चाहते हैं। एकदम सही कह रहे हो गोपाल। आजकल के लड़के पढ़ाई छोड़ ढाकर मोबाइल और गेम में वक्त गुजारते हैं। मेरा एक पोता है, नालायक, मोबाइल न दो तो खाना तक नहीं खाता। ओ भाई हरिचरण, उस पार जाओगे? नहीं भाई, अभी नहीं जाऊंगा। घर से आया हूँ, बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम कर लूँ फिर जाऊंगा। अरे हरी, कैसा है रे? तबीयत ठीक है? चाचा, भगवान की दया से ठीक हूँ। मेहनत बहुत है पर किसी तरह चल रही है। आपको देखकर अच्छा लगा। कहिए, ये नाव चलाने का काम करके दिन कैसे कटते हैं? जमाना बदल गया है, लोग अब पहले की तरह घाट पर नहीं आते। हाँ चाचा, अब वो दिन नहीं रहे। लोग अब साइकिल, मोटरसाइकिल, पुल से चले जाते हैं। नाव की ज़रूरत कम हो गई है। हाँ, गरीब लोग कम पैसों में नदी पार कर लेते हैं। जो बुजुर्ग हैं वे मेरी नाव से पार होते हैं। बीवी बच्चे कैसे हैं? रोटी कपड़ा ठीक ठाक चल रहा है? चाचा, बीवी घर संभालती है। 2 बच्चे हैं, एक मदरसे में और दूसरा स्कूल में। मोबाइल चाहिए पर पैसा कहाँ। नाव चलाकर दिन में जो मिलता है उससे तेल नमक का इंतजाम होता है। बाकी खर्चों का हिसाब लगाऊं तो सिर पर हाथ आ जाता है। समझ रहा हूँ बेटा, तेरे जैसा मेहनती इंसान कितनी मुश्किल से गुजारा करता है। यही अफसोस है, पहले मेहनत का थोड़ा सुकून था, अब मेहनत का भी कोई लाभ नहीं। सही मजदूरी नहीं मिलती। चाचा, इस जीवन में मांगना नहीं सीखा। भगवान जो देता है उसी में खुश रहता हूँ। बेटा, तू अच्छा इंसान है। तेरे जैसे लोगों को समाज को भूलना नहीं चाहिए। ओ भाई, बकरे मांस कितने किलो दे रहे हो? भाई, दाम कम हुए हैं, पहले जैसी बिक्री नहीं है। अभी 900 रुपये किलो दे रहा हूँ। 900 रुपए? और आप कहते हैं दाम कम है। एक वक्त था जब बकरे का मांस 90 रुपये किलो खाया है, तब लगता था इतना महंगा क्यों है, और अब 900 हो गया है, फिर भी कहते हैं इतना महंगा क्यों। पहले लोग रोज 100 रुपये कमाते थे, अब 1000-1200 कमाते हैं। हालत वही है। हाँ भाई, मुझे 2 किलो मांस दे दो, बहुत काम पड़ा है, जल्दी जाना पड़ेगा। चाचा, बाजार से क्या क्या खरीदा? यही कुछ सब्जियां, पोते के लिए अक्षर ज्ञान की किताब, और 1 किलो मसूर दाल, 1 किलो नमक, और तेरी चाची के लिए एक ठंडक देने वाली क्रीम। तूने क्या लिया किशन? मैंने बकरे का मांस लिया, आपकी बहू के लिए एक साड़ी ली और बच्चों के लिए कुछ मुरमुरे बताशे लिए। बकरे का मांस खरीदने की औकात नहीं है रे किशन, बहुत मुश्किल से दिन काट रहे हैं। अब तो बस भगवान को याद करते हैं, मर जाएं तो बचें। चाचा, कल दोपहर हमारे घर पर आपका न्योता है, जरूर आइएगा। आपकी बहू आपको देखकर बहुत खुश होगी। दादी, दादाजी दोपहर को बाजार गए थे, अभी तक क्यों नहीं आए? आ जाएंगे रे निशा, तेरे दादाजी बस आते ही होंगे। उम्र तो कम नहीं हुई, इस उम्र में भी गाड़ी से नहीं पैदल आते हैं। आदमी ने सारी जिंदगी कष्ट किया। अच्छा दादी, मेरे दादाजी जवानी में कैसे थे? तेरे दादाजी, वह एकदम ईमानदार, मेहनती और समझदार इंसान थे। किसी को धोखा नहीं देते थे, खुद मुश्किल से गुजारा करते थे, पर किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाते थे। समझी निशा, ऐसे लोग अब कहाँ। वो देख निशा, तेरे दादाजी बाजार से आ गए, नाम लेते लेते ही। क्या बात है, मेरे बारे में क्या चर्चा हो रही है? तुम्हारे पोते पोतियां तुम्हारे लिए बेचैन हैं।
कब से मेरे कान खाए जा रहे हैं कि तुम अभी तक क्यों नहीं आए। मेरे पोते पोतियां मुझसे बहुत प्यार करते हैं, है ना ददू भाई? बाजार से क्या लाए? यही कुछ सब्जियां लाया। ददू भाइयों के लिए अक्षर ज्ञान की किताब ली, 1 किलो मसूर दाल, 1 किलो नमक और तुम्हारे लिए ठंडक देने वाली क्रीम। अच्छा चलो अब घर चलते हैं, खाना बनाना है, रात को सब मजे से खाएंगे। सुनो बहू, तुम्हारे ससुर मिर्च ज्यादा नहीं खाते, सब्जी में मिर्च कम देना। अच्छा माँ, मैं इसलिए मिर्च कम कर रही हूँ। अंडे की भुर्जी बनाऊंगी सब्जी होते ही। मैं जाती हूँ, सूखी मछली की चटनी बना लेती हूँ। 8 बज गए हैं, बच्चों को भूख लगी होगी। अम्मा, आप विश्राम कर लीजिए। सारा दिन मेरे साथ बहुत काम किया है, अब आपके आराम का समय है। न रे बेटी, तू सारा दिन बहुत काम करती है, एक घर का सारा काम तू ही करती है। खुद अपनी आंखों से देखती हूँ रे बेटी, किस्मत से मुझे ऐसी बहू मिली है। अगर मेरा दोबारा जन्म हो तो उस जन्म में तू मेरी बेटी बनकर जन्म लेना। ये क्या कहती हैं अम्मा? मैं तो आपकी बेटी ही हूँ और आप मेरी अच्छी माँ। दादी, ओ दादी, एक कहानी सुनाओ ना। अच्छा सुनो, आज तुम्हें एक बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में 2 भाई बहन रहते थे, मीरा और मोहन। वे गरीब घर के थे, लेकिन उनका दिल बहुत बद्दा था। छोटे से ही वे एक साथ बड़े हुए। खेल कूद, कामकाज, हर चीज में उनका साझा था। एक साल बारिश के बाद उनके घर के पीछे का कमरे की छत टूट गई। माँ ने कहा, छत ढकने के लिए बहुत सारी घास फूस लानी पड़ेगी, इस बार तुम दोनों जाकर खेत से घास काट कर ले आओ। मोहन तब बोला, मैं अकेला जाऊंगा, दीदी के साथ काम धीरे होता है, मैं जल्दी ले आऊंगा। मीरा चुप रही। मोहन अकेला गया और खेत से ढेर सारी घास काटी, फिर एक लंबी लाठी से मजबूती से बांधा, सिर पर उठाकर लाने की कोशिश की, लेकिन बोझ इतना भारी था कि थोड़ी दूर जाते ही थक गया। कुछ दूर जाने पर अचानक पैर फिसल गया और गिर पड़ा। घास बिखर गई, घुटना छिल गया, कपड़े कीचड़ से भर गए। मोहन ने मुश्किल से फिर से घास इकट्ठी की, लेकिन इस बार उसने अकेले जाने के बजाय घर लौटकर मीरा से कहा, दीदी चलो हम दोनों मिलकर ले आते हैं, अकेले नहीं हो पा रहा है। मीरा हंसकर बोली, मैंने तो पहले ही कहा था कि मिलकर काम करने से आसान होता है। वे दोनों एक साथ गए। दोनों ने मिलकर घास काटी, लाठी से मजबूती से बांधकर एक ने सामने से खींचा और दूसरे ने पीछे से धक्का दिया। थोड़ी मेहनत हुई, पर एक साथ मिलकर वे घास का गट्ठर लेकर घर लौट आए। माँ तब बहुत खुश हुई और बोली, ये है मेरे बच्चे, एक साथ रहने से बड़ा बोझ भी हल्का लगता है। इसलिए ही तो कहते हैं 10 की लाठी 1 का बोझ। उस दिन से मीरा और मोहन समझ गए थे, मिलकर काम करने और प्यार भरे सहयोग से कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। अकेले बड़ा जिम्मेदारी लेने के बजाय एक साथ करने से वह बहुत आसान हो जाता है।